नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक ऐसे धार्मिक स्थल की ओर जहां आस्था और भक्ति का सागर लहराता है। ये स्थान है कड़ाधाम शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता सती के शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ माता सती का हाथ गिरा था और तब से यह स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे शीतला माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों की संख्या में भक्त दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में माता शीतला के चरणों के पास एक जलहरी है, जिसे भरने की एक अनोखी मान्यता है। कहा जाता है कि बिना अहंकार की जल और दूध भरने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे, तब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। कौशाम्बी में माता सती का हाथ गिरा था और तब से ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। किंवदंती है कि महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के दौरान इस स्थान पर गंगा स्नान करके माता की आराधना की थी। युधिष्ठिर ने यहाँ मंदिर का निर्माण भी कराया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। भक्त गंगा स्नान करके माता के दर्शन करते हैं और जलहरी में जल अर्पित करते हैं। यहाँ सदियों से मुंडन संस्कार की परंपरा भी चली आ रही है। नवविवाहित जोड़े भी यहाँ आकर अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। शीतला माता की सवारी गधा है। यहाँ पशुओं का मेला भी लगता है। यहाँ लोग अपने पशुओं को लेकर आते हैं और उन्हें चना और हरी घास का भोग लगाते हैं। आपको ले चलते हैं कड़ाधाम, जो कौशाम्बी जिले के सिराथू और सैनी गांव से 9 किलोमीटर आगे बना हुआ है। वो पंडा समाज के पुजारी जी हैं, उनसे हम बहुत जानकारी लेंगे। हमारे शीतला धाम का क्या महत्व है और माँ शीतला के बारे में वो आपको जानकारी देंगे। आइए। जय माता दी। मैं आत्म प्रकाश पांडे, पंडा समाज अध्यक्ष, मंदिर प्रबंध समिति, कड़ा कौशाम्बी गाँव। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, कड़ाधाम माता शीतला का स्थान है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में 21वां शक्तिपीठ माता शीतला का ये स्थान है। यहाँ माता सती का दाहिने हाथ चक्कर गिरा हुआ था, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कुंड है, उसी में विराजमान है। और जैसे कि मान्यता है कि दूर दराज से यहाँ कोई भी प्रकार की आप मान्यता, कोई भी प्रकार की इच्छा और गौ बाधा हो, आप माता की केवल नामात्र स्तुति कीजिए, जल चढ़ाइए, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो शीतला माता के विषय में थोड़ी सी यह भी बताएं कि जो गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ है, तो किस प्रकार से जगह का नाम कड़ाधाम पड़ा? आपने जैसे कि देखा कि समस्त शक्तिपीठ ज्यादातर सब गंगा तट पे ही है या पहाड़ों पे ही है। और पहले यातायात का साधन जो है जल मार्ग था। यहाँ पे कड़ावासनी का नाम, माता का जो अंग गिरा तो इसी की वजह से इसको कड़ावासनी कहते हैं। और कालांतर में इसका एक नाम काला था। आपने देखा होगा इतिहास में इसका नाम काला था। यहाँ कालकेटक नामक एक दैत्य रहता था, जिसने ब्रह्मा से ये तपस्या करके घनघोर ये आशीर्वाद लिया था, मैं जिसके भी शरीर में मैं प्रवेश करूं उसके शरीर में ज्वार उत्पन्न हो जाए। तो उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके अपना परीक्षा लेना चाहा, तो भगवान विष्णु के शरीर में ज्वार उत्पन्न हो गया, जिसको आप बड़ी माता चेचक भी कह सकते हैं। तो उनकी व्याकुलता को देखते हुए माता लक्ष्मी ने माता शीतला का आह्वान किया। 9 देवियों में माँ जो है काल रात्रि सब देवियों में बड़ी है, वो आह्वान हुआ, माता शीतला रूप में यहाँ प्रकट हुई। उन्होंने माता से कारण जाना। उसके बाद माँ ने उन्होंने कहा, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो माता ने तुरंत ही एक हाथ में माता का शीतल जल है, दूसरे हाथ में मार्जनी, उन्होंने कालकेटक को यहाँ पे उतारा, उसके ऊपर शीतल जल से प्रहार करती गई। जैसे जैसे प्रहार करती गई वो बिल्कुल से निर्धाल होता गया। अंत में जब उसने देखा मेरी जो है मृत्यु निकट है, उसने माता से क्षमा याचना की और उसने कहा, माँ जहाँ आपके नाम से मेरी जहाँ आपके नाम से पूजा होगी मैं उस जगह पे कभी नहीं आऊँगा। इसीलिए चेचक पे होने पे माता का ही पूरा प्रकट
पूजा होती है। और हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, चैत्र के महीने कृष्ण पक्ष शीतलाष्टमी का क्या महत्व है और यहाँ किस प्रकार से व्यवस्था रहती है और कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? 22 मार्च को शीतला अष्टमी है। उसके बारे में यह कहा जाता है इसी दिन माता ने काला नामक दैत्य का वध किया था, जिस कारण से चैत्र अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यह श्रद्धालु आते हैं और मेन रूप से माता शीतला जो है पूर्वांचल की इष्ट देवी है। इस कारण पे से हमारे पूर्वांचल के समस्त यात्री यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पानी की सुविधा और पेयजल की व्यवस्था आने जाने के लिए जो है सूचना बोर्ड और बहुत तमाम व्यवस्थाएं हुई है। जैसे मंदिर प्रांगण में चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए हैं। किसी प्रकार को यात्री को असुविधा ना हो इसलिए सिराथू रेलवे स्टेशन में भी सूचना बोर्ड लगा हुआ है और हाईवे में कई जगह पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको लाइव ले चलते हैं किस प्रकार से जलनहरी को खाली किया जा रहा है और किस प्रकार इस जलनहरी को भरा जाता है। आपको लाइव हम लोग बता रहे हैं और ये देखिए किस प्रकार इस कुंड को भरने का और इस कुंड को यहाँ पे माँ शीतला के नाम से यह स्थान प्रचलित है। राजा जक्ष की कन्या सती जी उनके दाहिने हाथ का कर यहाँ गिरा हुआ है, जिससे यहाँ का नाम कड़ा पड़ा। जब सती भस्म हुई थी तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर के पार्थिव शरीर लेकर के भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनका खंड किया गया सुदर्शन चक्र से, तो 52 खंड हुए। 52 तो प्रथम पीठ बने और प्रथम खंड यहीं पे गिरा हुआ है, जो कि माता सती के दाहिने हाथ का कर है। और ये कर चूंकि इसी जलहरी में विद्यमान है, इसका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जब कोई जलहरी भराता है तभी इनका दर्शन प्राप्त होता है। तो जलहरी भरने का क्या नियम रहता है? क्या इसमें लोग भरते हैं? जैसे माता शीतला शीतल है तो उसी प्रकार ये जलहरी भर करके उनको शीतल किया जाता है। जैसे किसी को चेचक निकलती है तो उसकी जलन से उनका शरीर ज्वलनशील रहता है, तो यहाँ जलहरी भराने से उनका शरीर शीतल होता है। और इसके साथ साथ अनेक मान्यताएं हैं। मनुष्य अपनी मनोकामना लेकर के आता है, माई से कहता है माई हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, हम आपको जलहरी भरा करके आपको शीतल करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो उसी प्रकार जलहरी भराता है। कोई जल से, कोई शरबत से, कोई दूध से, कोई फल से, कोई मेवा से। इस तरह से जैसी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है उसी प्रकार वो आकर के अपने भाव से माँ की जलहरी भरा करके पूजन करता है। और जो है शीतला माता के विषय में थोड़ी सी और जानकारी दें कि किस प्रकार से जो माता जी का यहाँ तीनों समय अलग अलग रूप में जो श्रृंगार होता है, तो प्रातः काल किस प्रकार का उनका स्वरूप रहता है, दिन में किस प्रकार के स्वरूप में पूजा होती है और सायंकालीन जो यहाँ शयन आरती होती है तो किस स्वरूप में उनकी पूजा होती है। प्रातः काल माता सतोगुणी रहती है, दोपहर में रजोगुणी और रात्रि में तमोगुणी, जबकि यहाँ तमोगुणी पूजा नहीं होती। तमोगुणी हाँ, तामसी पूजा नहीं हो करके बस वही सात्विक पूजा ही उनको स्वीकार है। माता शीतला सात्विक है, उनका भोग जो है हलवा और सुहारी पूरी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप समस्त भारत में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही उनको संदेश देना चाहेंगे, वो आते हैं यहाँ माता के दरबार में, माई की पूजा अर्चना करें, प्रेम से उनका दर्शन पावें, माता रानी उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और दो शब्द हम नंदू पंडा जी जो हमारे मुख्य पुजारी जी हैं इनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आप भक्तों को आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? शीतले तुम जगन माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करें। वंदे आम शीतलाम देवी राजस्थान निगंबराम अर्जनी कर्पोषितालम सूर्यपालम चित्रमग्नाम ओम आदिशक्ति जगताधार भूता नमामि कड़े कर रात्रि स्वरूपा शीतले तुम निर्माता शीतले तुम नित्या शीतले तुम धात्री शीतला दिव्य नमो। हम आपको आज यहाँ के जो हमारे मुख्य पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे और कलाधान में माता रानी की क्या शक्तियाँ हैं, किस प्रकार से माता रानी के यहाँ पे जो शक्ति पीठ के अंग गिरे थे उनके विषय में हम जानेंगे। 51 शक्तिपीठ में माता कलाधान यहाँ विराजमान है, जो कि माता सती के दाहिने हाथ का कर यहाँ गिरा था। तो माता की कुंड की विशेषता है, यहाँ कुंड का दर्शन होता है। माता रानी के भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करती है।
और माता पुत्र की देवी भी कही जाती है। जैसे जिसको पुत्र नहीं होता है उनका धर्म में यहाँ करवाया जाता है, उनका 100% माता जी का कामना कर जाता है। और शीतले तुम जन्माता शीतले तुम नेता शीतले तुम धात्री शीतला है दिव्य नमो नमः। माता शीतला जगत की पालन करता है, जगत की जो है वही संचालक है। सातों बहनी में सबसे बड़ी माता शीतला माता है। और वादा से बात करना भैया। इस प्रकार देखिए आप लोगों ने देखा सुंदर कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम में स्थित यह सुंदर दिव्य माता रानी का भवन। और यहाँ जो भी श्रद्धा से आता है तो माता रानी उनके सारे मनोअभिलाषा पूर्ण करती है, मनोकामना पूर्ण करती है। तो इसी के साथ हम आपको आगे और दर्शनों में ले चलेंगे अलग अलग स्थानों में। और अभी यहीं हम अब इस विश्राम देते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी कड़ाधाम शक्तिपीठ की कहानी, जहां आस्था और भक्ति का सागर लहराता है। अगर आप भी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में जरूर पहुंचे कौशाम्बी के कड़ाधाम। हमारी ये रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।